तुम कब उड़ जाओगे भरोसा नहीं है। और विद्या प्राप्त करते समय, ज्ञान प्राप्त करते समय अगर तुम बीच में ही छोड़कर उड़ जाओगे तो ज्ञान और विद्या का क्या होगा। मात्र गुरुजी ने एक ही शब्द कहा था, बेटा तुम तो विद्याधर हो। इतनी सी बात गुरु की अंदर ऐसी अंदर स्थान कर गई। तुरंत विद्याधर ने वहीं पर कायोत्सर्ग कर लिया और कह दिया, गुरुजी आज से मेरे वाहन का त्याग है, क्योंकि विद्याधर तो वाहन से जा सकता है, अब मैं विद्याधर नहीं, आपके चरणों में भूमि गोचरी बनकर बैठूंगा। और भूमि गोचरी बिना गुरु आज्ञा के कहीं जाता नहीं है। क्या समर्पण होगा, क्या श्रद्धान होगा, क्या भाव होंगे। और ये बात जीवन में शिष्यों भक्तों ध्यान रखना, जो सच्चा शिष्य होता है वही सच्चा गुरु होता है। जो महान शिष्य महान भक्त होता है वही महान स्थान पर महान गुरुता को प्राप्त करने वाला होता है। एक नहीं अनेकानेक ऐसे रहस्यपूर्ण उनके दृष्टांत जीवन में समझने जैसे हैं, क्योंकि वे मात्र शिष्य ही नहीं, गुरु की भी गुरुता को जानते थे, शिष्यों का कैसा परिपालन करना है जानते थे। एक व्यक्ति पहुंचा, ऐसे कई सारे उल्हाना देने वाले जीव होते हैं, गुरु की भी परीक्षा करने वाले पहुंच जाते हैं। पवन जी, गुरु की भी परीक्षा करने वाले पहुंच जाते हैं। एक तथाकथित विद्वान ज्ञानी पहुंचता है और कहते हैं, गुरुजी आपके तो इतने सारे शिष्य हैं, आप सबको आज्ञा देते हो, सबको मार्गदर्शन करते हो, सबको समझाने वाले होते हो, पर कभी आपके जीवन में भी तो ऐसी घटना घटी होगी कि आपने अपने शिष्य को आज्ञा दी और आपके शिष्य ने आपकी गुरु आज्ञा का परिपालन नहीं किया, फिर आप पे क्या बीती है। पिताओं कान खोलकर सुन लेना, पिताओं कान खोलकर सुन लेना उस गुरु की बात को। माताओं आप भी सुनो तो अच्छी बात है, आप भी सुनो तो अच्छी बात है। उन माता पिताओं को भी और सभी व्यक्तियों को ये सुनना समझने की आवश्यकता है। चिढ़ाने के उद्देश्य से उसने पूछा होगा कि किसी शिष्य ने आपकी बात नहीं मानी, किसी बेटे ने आपकी बात नहीं मानी, तो आप क्या करोगे। छोटा सा क्योंकि मितभाषी तो आचार्य भगवान थे, अधिक बोलना वे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनके जीवन में यही चरितार्थ था, बोलना कम और सुनना ज्यादा। उन्होंने इतनी सी बात कर ली, उस विद्वान से उस ज्ञानी को कह दिया। और जो वो सोच रहा था कि वे कुछ कहेंगे, किसी शिष्य का नाम लेंगे, किसी की बुराई करेंगे, किसी के बारे में कुछ कहेंगे, कुछ नहीं कहा। ये थी पंडित जी आत्म प्रभावना, ये थी आत्म प्रभावना। उन्होंने इतनी सी बात कह दी कि भैया हम कर्तृत्व भाव में नहीं, अपने कर्तव्य भाव में जीते हैं। मैंने आज्ञा देकर अपने कर्तव्य का पालन कर दिया, पर वो आज्ञा का पालन करे ये मेरा कभी कर्तृत्व भाव नहीं होता है। और शायद कर्तृत्व भाव से रहित होकर मात्र कर्तव्यों का पालन करते हुए ही आज वे इतने महान गुरु और महान आचार्य भगवंत के नाम से पूजे जा रहे हैं। कुछ पिताओं माताओं सुनाई दिया आप लोगों को, आज आप क्यों दुखी हैं, आज क्यों परेशान हैं। मात्र और मात्र हम कर्तृत्व भाव में जीते हैं। मेरे हिसाब से बेटा जीना चाहिए, मेरे हिसाब से समाज, मेरे हिसाब से शिष्य, मेरे हिसाब से कभी नहीं होता। आप अपना कर्तव्य का पालन करो, आज्ञा दे दो, उनको मार्गदर्शन करो, फिर तुम जाने आप जाने आपका काम जाने। हमने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया, कल कोई ये कहने वाला नहीं होगा कि कोई हमें कहने वाला नहीं था, गुरु ने कह दिया, फिर आप अपना काम जाने। कितने महान उपकार उनके आज हम सभी पर है। शायद उन्हें एक मैं कह तो जा रहा हूँ, पर ऐसे लग रहा है कि आज भोजन और सब छोड़कर हम तो बैठ जाएंगे, पर आपको तो ताले खोलने हैं। कई सारों ने तो बच्चों को इनको भेजकर दुकानें खुलवाई होगी। कुछ पीछे के पीछे खिसक रहे हैं, खिसको नहीं मतलब जाओ नहीं, बस कुछ समय
कुछ और संस्मरणों को समझते हुए मैंने पहले ही कहा था क्या करूं, कम से कम घंटा 2 घंटे मिलते तो कुछ सुनने समझने और वास्तव में स्मृति दिन मनाने का वह अद्भुत आनंद भी मिलता। आपका तो भोजन ठीक है पर हमें सामायिक भी करनी है। ये कैसी अद्भुत बात थी कि मात्र और मात्र वे धर्म के ही प्रति नहीं, धर्म तीर्थों के प्रति भी ऐसे जागरूक होते थे। महान तीर्थों के जीर्णोद्धार मंदिर वे सब कुछ आपने देखा है, जाना है, पर शायद ये घटना बहुत विरलों को याद होगी कि उन्होंने सम्यक शिखर की यात्रा के लिए प्रयाण किया, सम्यक शिखर की यात्रा के लिए पहुंचे और सम्यक शिखर के लिए आज तो कैसी विडंबना है, माताएं बहनों, वह सम्यक शिखर की यात्रा कम और बस पिकनिक पॉइंट ज्यादा बना है। ये खाना, ये पीना, ये तमाशा, ये फोटो, पता नहीं क्या हो रहा है। फिर नारे लगाते हुए रैली निकालते हैं, तीर्थ की यात्रा करो, तीर्थ रक्षा करो, सम्यक शिखर को बचाओ। पहले आप तो विवेक रखो, उस घटना को याद रखना। आचार्य भगवंत संगत सहित शिखर जी की वंदना करने के लिए गए और वंदना करने के लिए सुबह जैसे ही यात्रा प्रारंभ हुई, वंदना प्रारंभ हुई, भाता घर पे पहुंचे पूरा मुनि संघ और आचार्य ने आज्ञा दी, निर्देश दिया कि इसके आगे कोई भी अपना कमंडल लेकर नहीं जाएगा। क्यों? पैर नहीं धोने थे? क्यों कहा होगा, कभी विचार करना। पूरे संघ से स्वयं का तो कमंडल उन्होंने मार्जिन करके वही रख दिया, पर इतना ही नहीं, अब पूरे संघ को, पूरे शिष्यों को कह दिया कि कमंडल लेके इसके ऊपर कोई नहीं जाएगा। इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि कमंडल ले जाओगे तो कुछ न कुछ बाधा तुम्हें 1 नंबर 2 नंबर लघु संख्या दीर्घ संख्या सताएगी, और कमंडल है तो फिर भी मन में आएगा हो तो लूं, पर क्या समर्पण और क्या उस तीर्थों की सुरक्षा की जागरूकता हृदय में बैठी होगी कि अगर साधु ही तीर्थ क्षेत्रों पर जाकर वहां जाकर गंदगी करेगा, फिर तो आम श्रावकों का कहना ही क्या। मात्र तीर्थ सुरक्षा के लिए उन्होंने शिष्यों से और अपने आप से ये कदम उठाया कि कोई कमंडल लेकर गंदगी करने ऊपर आप लोग, हम तो वही खाते हैं, वही पाउच फेंक देते हैं, रोने लग गया तो वही बोतल खोलकर बच्चों को पिला लेते हैं, सब कचरा वही करते हैं। हम कितने तीर्थों के प्रति जागरूक है, कहाँ वो और कहाँ आप, हम उनके भक्त। सोचना, विचार करना। ये सौभाग्य है, एक नहीं दो नहीं, जाना उस मोखेड़ पंचकल्याण के लिए था, पर छिंदवाड़ा वालों का पुण्य कैसा है कि एक ऐसे अनुष्ठान और एक सौभाग्य के दिन आपके जीवन में जुड़ते ही जुड़ते जा रहे हैं। ये गुरु की असीम अनुकंपा का ही फल है, जो आचार्य विद्यासागर जी महाराज की चरण निश्रा में, और ये तो आज की विडंबना ही कह दो। नंदन भाई खोटे काल में जीने वाले, खोटे सोच, काली सोच और छोटी सोच वालों की ही ये सोच है। वह भी दिन गुरु ने अपने मुख से बताए, वह दिन की घटनाओं को, जब पथरिया में नगर गौरव आचार्य विराग सागर जी, उनका पूरा संघ विराजता था। आचार्य विद्यासागर जी और विज्ञानमती माता जी, ये तीनों संघ, आजकल तो इतनी सारी व्यवस्थाएं, इतने सारे व्यवस्थाएं हो चुकी, मात्र एक तीनों संघ पर्दे लगाकर बड़े हॉल में पंचकल्याण हो रहा था। कहाँ आज की धर्मात्माओं की, ढोंगियों की सोच हो चुकी है, मुझे तो समझ में नहीं आता पवन जी। जहाँ महान आचार्य एक साथ वो पंचकल्याण को कि ऐसा समय और ऐसा दृश्य, क्या दृश्य होता होगा, वहां विचार करो ना। आचार्य विद्यासागर जी, आचार्य विराग सागर जी, कई बार तो वे स्वयं जब सामूहिक स्वाध्याय का स्थान था, आचार्य विशुद्ध सागर जी मतलब साथ में थे, सुलग और मुनियावस्था में जो भी, तो उन्होंने बताया कि जब भी आचार्य जी जाते थे तो दरवाजे पर किसी से दस्तक लगाते थे, कह दो विराग सागर जी को, कह दो माता जी को स्वाध्याय के लिए जा रहे हैं। और सब संघ मतलब आचार्य विराग सागर जी, विज्ञानमती, उनके शिष्यगण जब तक एकत्रित नहीं होते थे तब तक संघ का स्वाध्याय नहीं होता था। वो समय था
और आज विचार करना। आचार्य विशुद्ध सागर जी जब मुनि अवस्था में थे, उन्होंने पहली बार भोजपुर में आचार्य विद्यासागर जी के दर्शन किए थे। तब भी कोई ऐसे बहुत सारे तथाकथित धर्मात्मा जी जिन्होंने उनको भी आने से लिए रोका, क्योंकि साधु तो फिर भी क्षमा करना, पर समाज के प्रतिष्ठित जीव वो ध्यान रखना, ये कहीं न कहीं छोटी सोच वालों के कारण से ही आज समाज, आज धर्म और आज साधु संघ मिल नहीं पा रहा है। हम भी अभी सागर और देवी में मिल गए, मिलने के पहले ही लोगों ने कई उलाहनें दी, ऐसा वैसा दुनिया भर की बातें, पर क्या मिलन और क्या वात्सल्य बड़े साधु से मिला, पूरे देश ने देखा है, पूरे देश ने देखा है। वही घटना भोजपुर में भी हुई थी। भोजपुर में फिर मुनि विशुद्ध सागर जी ने यही कहा, ठीक है कुछ नहीं मिलेगा, भगवान भी कुछ नहीं देते, हम दूर से दर्शन करते कि नहीं, हम भी दूर से दर्शन करके आ जाएंगे। जिनको आपत्ति हो, परेशानी हो, समस्या ये है, समस्या ये है, शरद पंडित जी अगर सब मिल जाएंगे तो मेरी कीमत कौन करेगा। हकीकत यही है, हकीकत यही है, सब मिल जाएंगे तो मेरी कीमत कौन करेगा। इसलिए जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी ना, सब जानते हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कह लिया, जरूरत ही नहीं कहने की, ज्ञानी हो ही। गुरुजी ने इतनी बात कह दी, कुछ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा आशीर्वाद, नहीं मिलेगा समय, हम दूर से दर्शन तो कर सकते हैं, जैसे भगवान के करते हैं उनके दर्शन करेंगे, निकल आएंगे, नहीं होंगे हाथ, सब देखा जाएगा। मुनि विशुद्ध सागर जी संघ के साथ पहुंचते हैं। थोड़ा सा सुबह का ही समय था, अभी पूजन पाठ हो चुकी थी, आचार्य की भी पूजा हो चुकी थी, वे बैठे थे। मुनि संघ के साथ पहुंचते हैं, दर्शन किया। दर्शन के उपरांत मुनि विशुद्ध सागर जी ने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि भगवान, जिंदगी में पहली बार मैंने आपके दर्शन किए हैं, आपकी चरण रज पाई है, चरण निष्ठा में छोटा सा नियम लेना चाहता हूँ। उन्होंने जैसे ही दर्शन कर मतलब निवेदन करके हाथ जोड़ के कहा कि आचार्य श्री, आज से आपके दर्शन से मैंने संकल्प लिया, नियम लिया है और नियम लेना चाहता हूँ, आपका आशीर्वाद, आपकी आज्ञा हो। उन्होंने ऐसे बिना पूछे हाथ से इशारा क्या नियम लेना चाहता। आचार्य विशुद्ध सागर जी ने मतलब मुनि विशुद्ध सागर जी ने उस समय कहा कि भगवान आपके पहली बार दर्शन हुए हैं, मैं आजीवन नमक का त्याग आपके चरणों में करता हूं। आचार्य विशुद्ध सागर जी ने आजीवन नमक का त्याग आचार्य विद्यासागर जी के चरण निष्ठा में भोजपुर में किया। कितना वात्सल्य, मैं नियम की बात नहीं कह रहा हूँ, तुरंत अभी तक कुछ नहीं बोल रहे थे आचार्य जी, तुरंत उन्होंने कहा बेटा ठीक है ध्यान रखना, पर अंतराय नहीं करना। माना कि धोखे से किसी के, क्योंकि अभी हमने शुरू किया है, धोखे से किसी ने दे दी कुछ अंजलि में नमक वाली सामग्री आ गई तो तुरंत अभी अंतराय नहीं करना। ये था धर्मात्मा का प्रतिवाद। क्या पड़ी थी उनको कहने की, नियम ले लेता, आशीर्वाद के काम हो जाता, पर नहीं। ये था वात्सल्य, और वात्सल्य के साथ की गई प्रभावना ज्ञानी और सच्ची धर्म प्रभावना है, अन्यथा मात्र चर्म प्रभावना है। नियम लिया और आचार्य भगवंत पुनः मतलब मुनि विशुद्ध सागर जी, गुरु जी पुनः हाथ जोड़कर कहते हैं कुछ उपदेश, कुछ जीवन भर याद रखने के लिए सूत्र दे देना। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी एक छोटा सा वाक्य कहते हैं, बेटा जीवन में अगर तुम्हें ऊंचाइयों को प्राप्त करना है, जीवन में अगर तुम्हें ऊंचाइयों को प्राप्त करना है, किसके शब्द है? आचार्य विद्यासागर जी मुनि विशुद्ध सागर जी को समझाते हुए कह रहे थे, बेटा जीवन में तुम्हें अगर ऊंचाइयों को प्राप्त करना है तो स्त्री और स्त्री दोनों से दूर रहना। तुम्हारी ऊंचाई आज देख रही है दुनिया मात्र उनके आशीर्वाद के उस वाक्य का ही प्रभाव है कि जिसकी बदौलत वे आचार्य से पट्टाचार पद को उस
इंदौर की भूमि में प्राप्त करने जा रहे हैं। आप छिंदवाड़ा वाले तो तालियां बजाने, यही से बजा लेना आप लोग, सोच लेना, विचार कर लेना। जो प्रत्यक्षदर्शी होगा शायद वही जानेगा कि गुरु की अनुकंपा, गुरु का आशीर्वाद शिष्य को कैसे मिलता है। जिन आचार्य भगवंत विराट सागर जी महाराज ने अपने आयु के अंत समय को पहचानते हुए पूरे देश और पूरे विश्व को जो शासन का सच्चा संदेश प्रदर्शित करने का प्रयास किया कि जीते जी अपनी जिम्मेदारी को सौंप के जाने का जो उपक्रम इस धरा पर आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के उपरांत पुनः विशालता के द्वारा जो विशालता का परिचय देते हुए आचार्य विराट सागर जी ने किया, उनका वह पट्टाचार आप लोग नहीं आओगे ना? कह दो हाँ। सोचना, विचार करना, उस गुरु के आशीर्वाद की, उस गुरु के आशीर्वाद का ही ये साक्षात प्रतिफल है कि गुरु की अनुकंपा प्राप्त करते हुए वे आज इतनी महान ऊंचाइयों को प्राप्त करने जा रहे हैं, क्योंकि गुरु ने नहीं कहा था श्री और दोनों से वे दूर होते हुए आज पट्टाचार पद को प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे महान गुरुजनों का हम स्मरण करें, क्या करें। समय कहने के लिए तो बहुत चाहिए था, पर ऐसा अक्सर होता ही है जो आखिरी बोलता है उसे कम बोलना पड़ता है। कोई बात नहीं है। पुनः कभी उन स्मृतियों को हम उजारने का प्रयास करेंगे परोक्ष रूप से, जहाँ वे महान स्थानों पर विराज चुके हैं। उन उच्च गतियों को चाहे आचार्य भगवंत विद्यासागर महाराज हो या गणाचार्य विराट सागर जी भगवान क्यों न हो, दोनों ने जो समाधि के माध्यम से अपने संयम जीवन को सर्वोच्च मात्र शिखर नहीं, अभी शिखर की बात कर रहे थे ना, बनेगा कभी शिखर भी मात्र शिखर नहीं, उन्होंने जीवन के कलश को समाधि से लेखना को प्राप्त किया। ऐसे हम सभी यही भावना है कि हमारा भी जब जीवन का अंत हो तो सामने कोई संत हो, जीवन का कोई अंत हो तो सामने कोई संत हो, सामने कोई भगवंत हो। हम भी समाधि से लेखना पूर्वक उनके जैसे उस जीवन की शिखर को कलश को प्राप्त करते हुए जीवन को समाप्त करने का प्रयास करें। समय क्योंकि बहुत हो चुका है, घड़ी को हमें यही विराम देते हुए पुनः समय की बात को समय पर समझते हुए समय पे मिलने का प्रयास करना है। क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।